अमन साहू एनकाउंटर मामले में मृतक अमन साहू के परिजन पहले तो शव लेने से इनकार किया था, लेकिन अभी परिजन रवाना हो गए हैं। अभी भी शव पलामू के मेदनिया राय कॉलेज हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा हुआ है। हालांकि वहां शव की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लगातार ये तस्वीर दिखा रही कि आप देखिए किस तरीके से तमाम जो पुलिस बल है वहां तैनात है। पहले खबरें ये आ रही थी कि जो परिजन है वो शव लेने से इनकार किए हैं, लेकिन हमारी जो संवाददाता है जो उनके पैतृक गांव में फिलहाल मौजूद है, सीधा उनके पास हम आपको लिए चलते हैं। बुड़मू मतवे गांव से फिलहाल हमारे साथ वो जुड़ी हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है अलीशा? पहले खबरें ये आ रही थी कि जो परिवार वाले हैं, जो परिजन है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि वो शव नहीं लेंगे। हालांकि आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ अपडेट है वहां? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, जानकारी के अनुसार कई लोग अलग अलग बातें बना रहे थे कि पहले जो परिवार वाले हैं वो सब लेने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे, उनके स्थान पहुंचे जहां अमन रहते थे, तो बात कुछ और ही पता चल रही है। चलिए हम सीधे उनके पेरेंट्स से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, और जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना, और अमन के बारे में भी जानेंगे कि अमन कैसे थे, उनका बचपन कैसा था और अपराध के रास्ते में वो कैसे बढ़े, और क्या परिवार वाले इस तमाम मामलों को लेकर सपोर्ट करते हैं या फिर इनकी क्या राय है। सर, आप बताइएगा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में अमन की इनकाउंटर किया गया है, उसके बाद आप किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं? एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है, और अमन जो कर रहा वो तो ही गलत है ही है। हम मीडिया का माध्यम, हम तो उससे बहुत दूर रहते हैं और उसके बारे में प्रशासन भी जानते हैं। और अमन एक मेरा बहुत तेज तरार लड़का था बच्चे से। उसकी परवरिश में हमारा जहाँ तक वो हम किए, डिप्लोमा का पढ़ा, लेकिन एक गलत संगत, एक ईर्ष्या के भावने से वो गलत संगत में चला गया और वो भटकते भटकते आज यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, अमन अपराध के रास्ते में थे आज से नहीं, लगभग 13 वर्षों से, तो ऐसे में आप अमन को सपोर्ट करते थे इस पूरे कांड में? जी नहीं, हमें किसी भी नहीं। हम ऐसा एक पिता हैं कि हम खुद वो गलत करता था तो हम थाना को पकड़ के हम हैंड ओवर दिए हैं, एक नहीं दो बार। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जब अच्छा, अपना अगर हमको लग गया कि गलत किया तो हम खुद प्रशासन को हैंड ओवर दिए। जी अलीशा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? उनके पिताजी से पूछे कि हर चीज़ समझाते, उसका जो रास्ता भटक गया, कुछ उसके साथ अन्याय हुआ। जी 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 अलीशा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी करिश्मा, मिल रही है आपकी आवाज़? जी, मैं पूछ रही हूँ कि आप उनके पिताजी से पूछिए कि जब उनको ये खबरें सामने आई या फिर उन्हें जब खबर पता चली कि उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया है, उनका क्या कुछ कहना था उस टाइम? क्या वो तमाम लोगों से मुलाकात की है उसके बाद? क्योंकि इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, साजिश के तहत जो है ये पूरा जो प्रोसेस है वो किया गया है। क्यों ऐसा इनको लग रहा है? देखिए, एक बड़ी सवाल है कि जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, क्या आपको लगता है कि किसी साजिश के तहत किया गया है? पूरी साजिश। 12 तारीख को NIA कोर्ट में उसकी हाजिर करना था और उन्होंने 10 तारीख को ही 7 बजे आपका छत्तीसगढ़ जेल से इन्होंने अपना कस्टडी में लिया, जो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ कोर्ट में यह दिया हुआ आवेदन कि हमारा जान का खतरा है। इसी में विशेष जो उनका गाइडलाइन था, क्या आदेश दिए तो मुझे पता नहीं है। और जो रिमांड में वो लाए, वो रास्ता है सिमडेगा, वो ले गए हैं पलामू, और प्री प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की गई है। वो भागने वाला इंसान नहीं था। इसमें CBI से जांच हो, निष्पक्ष सामना खुल जाएगा। हमको उम्मीद है कि हमारा जनप्रतिनिधि जितने हैं विधानसभा के, इसमें CBI से जांच कराए। अगर ये पता नहीं खुलेगा तो हमको बोलिएगा। अच्छा, अमन बचपन में कैसे थे? क्योंकि हमने सुना है कि वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बहुत तेज तरार। अगर वो 1 महीना किताब नहीं पढ़ा तो भी पीछे नहीं हटेगा। रिजल्ट उस स्कूल में तारीफ भी है। अदास उसका बहुत तेज, और बचपन से ही वो मेरे सहयोग, हर काम में मेरा सहयोग करता था। जैसे जैसे बड़ा होते गया, वो अपना मोबाइल दुकान खोला। मोबाइल दुकान कर तो मान लीजिए कुछ गंदे तत्व के लड़के लोग आके रख स्तुतुमय होता, मारपीट होता था।
तो उसी का वो वहीं से उसका शुरुआत हुआ भटकने का कि हम साला पैसा किस चीज़ का देंगे। कोई आप फ़ोन किया बोले हमको रिचार्ज डाल दो, तो मजबूरी में डाल दिया, पैसा मांगे तो लपड़ जा पड़ा। छोटा था, नटखट था, शरीर में उसका कोई जो आज है वो उसी तीन। बिल्कुल काफी कम उम्र में अपराध का रास्ता उन्होंने चुना था। हाँ, वो अपना सुधरने का बोला कि पापा आप जिस जगह हम लोग हैं तो एक ही आदमी से एक भरण पोषण, भैया बाहर पढ़ रहे हैं, हम आपको उसको हम सब चीज़ सब पढ़ाई लिखाई वो अपना से किया और वो अपना धंधा रोजगार। लेकिन उसको कुछ नेता लोग हैं उसको चलने नहीं दिया, जो दबंग किस्म का, दबंग किसी का। अलीशा, इनसे पूछिए, इन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। इनका कहना है कि रायपुर से सिमडेगा से उन्हें रांची लाया जा सकता था, लेकिन पलामू के रास्ते से उन्हें रांची लाया गया। क्या परिवार वालों को पता था कि वो रिमांड में है, उन्हें रांची लाया जा रहा है? उसकी प्रतिक्रिया 2.5 महीना हमने भरे और जब जेल से निकला तो वहाँ प्रशासन जबरन रामगढ़ एसपी अपनी कस्टडी में लिया। अच्छा, बीच में एक सवाल है कि जब उन्हें रायपुर से लाया जा रहा था तो इस बारे में, इस विषय में आपको नॉलेज था कि उन्हें लाया जा रहा है रांची रिमांड? जी हाँ, हमें वहाँ से हमारा एडवोकेट फ़ोन करके हमको बता दिया कि आपका बच्चा रांची से छत्तीसगढ़ से रांची जा रहा है। ये सूचना कब मिली थी आपको? ये 10 तारीख को रात को मिली थी 8 बजे के आसपास। हाँ, तो फिर उसी रास्ते से लाना था वो तमाम चीज़ें? ये तो हमको मालूम नहीं किस रास्ते से लाना है, वो तो उन लोग का है, गोपनीय है वो तो। बात कहाँ से कैसे लाना वो तो उन लोग का है। लेकिन पूरी प्लानिंग से उसकी हत्या की गई है और उसमें बड़े सौदेबाजी हुई है। क्या सौदेबाजी की क्या बात कर रहे हैं? होगा, सौदेबाजी में बहुत कुछ होता है। इसको रास्ता से हटा देना है। और क्रिमिनल वो आज नहीं बना, आपका ही देन है जो क्रिमिनल बना। माँ बाप का कोई भूमिका उसमें नहीं। आप अगर मोबाइल आप कहते हैं कि मोबाइल जेल से चलता है तो क्या देता है? माँ बाप देता है। आपको पैसा मिलता है, आप सुविधा देते हैं, तो पैसा जाता कहाँ है? अकेले तो नहीं खा रहा है। प्रशासन पे भारी पड़ता है तो उसको उठा दिया जाता है, मार दिया जाता है। एक माँ का दर्द भरी कहानी सुनिए। मेरा बेटा था, यदि मुजरिम था तो उसको कोर्ट सजा देती ना, कोर्ट क्यों नहीं सजा दी? बहुत लोगों का सामने आने वाला था कुछ राज, इसलिए मेरा बेटा को हटा दिया गया रास्ते से। अलीशा, किस राज की बात कर रही है इनकी माता जी? क्या बोल रही है? पहले इनसे पूछिए। एक डेट में भी बेटा को नहीं लाया, जब कोर्ट इजाजत देता था तो क्यों नहीं लाया जाता था? सब फुल प्लानिंग कर रहे थे मेरा बेटा को मारने के लिए। क्या प्लानिंग क्या रही है? किस राज की बात कर रहे हैं आप? क्या जैसे बड़े बड़े अफसर लोग कहीं भी हम गए बोलता था कि आपका बेटा अपराध दुनिया में, आप लोग अच्छे हैं लेकिन आप लोग को मरना पड़ेगा, भाई को भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। मतलब ये कौन कहते थे? बड़े बड़े प्रशासन लोग बोलते हैं हमको। डीजीपी साहब भी बोले थे, उनके पास हमने गए तो पहले तो हमको आने से इनकार रोके, लेकिन मैं जबरदस्ती वहाँ घुस गई। फिर वो बोले कि आपका बेटा अपराध के दुनिया में है, किसी दिन आपका बेटा को भी लाएंगे, पति को भी लाएंगे, आपको भी जेल में रखेंगे, आपका पूरा परिवार को लाएंगे, ऐसे बोले। हम बोले कि उसको, मेरा छोटा बेटा को निष्पक्ष जांच कीजिए सर, यही अरमान लेकर के गए थे। मेरे घर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरा बेटा साल भर से घर में है, प्रशासन आते थे, मेरा बेटा से बात करते थे, मेरा बेटा और हम गुहार लगाते थे मेरा बेटा को अरेस्ट कर लीजिए। उन्होंने बोला कि बाहर से बेल करवा लीजिएगा, और वहाँ जा कर के बोलते थे कि घर में गए वो फरारी चल रहा है आकाश कुमार। अब पूरा कुर्की जब्त क्या मेरे घर आया, 4-4, 5-5 बार मेरे घर में इंक्वायरी हुआ, कुछ भी नहीं निकला मेरे घर से, कोई आपत्ति चमक सा नाम नहीं निकला मेरे घर से। अच्छा, एक आप माँ है, एक आप माँ है, माँ के नजरिए से हम देखेंगे कि आप अपने बच्चे को नहीं समझाते थे अमन को कि इस तरीके के काम ना समझाते। जब दुमका में निकाले मेरा बेटा को ऐसे करके पकड़े, उधर से बंदूक तान दिया, मेरा
बेटा को दुमका का जेल रास्ता में ही है, उसको अंदर करके पूरा हम गुहार लगाए। मेरा बेटा बच गया। उस दिन जबरन खींच के ले लिया। प्रशासन बोला कि आपको ले जाने में यहाँ से दिक्कत होगा, मैं आपका घर पहुँचा दूंगा। और बेटा को सुबह पता चला कि सामान गाड़ के कहीं रखा था, फिर जा करके उसको अरेस्ट कर लिया। पूरा रामगढ़ खोजे, पतरातू खोजे, मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। एक बार रामगढ़ से निकाले, वहाँ का एसपी सर कहाँ मेरा बेटा को 3 दिन तक गायब कर दिए। फिर पता चला कि बेटा फरार हो गया। कोई हम घर में किसी को बंद करके रखेंगे, फरार हो नहीं सकेगा। उन लोग का मिली साजिश था। मेरा बेटा को सभी ने बरगलाया। जब काबू में नहीं आने लगा तब इनकाउंटर कर दिया। कैसे नहीं वो भागता, मेरा बेटा निर्दोष था, छोटा। अलीशा, एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये लोग शव लेने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि खबरें आ रही थी कि परिवार वाले शव लेने से इनकार कर रहे हैं, क्या ऐसा इनकी तरफ से कुछ कहा गया था? और अभी फिलहाल कौन कौन गए हुए इनके घर से? सौंप दिया जाए, मैं कहीं चली जाऊंगी, मेरा कोई काम नहीं है। अपराधी कैसे माँ, मैं बेटा खो गई माँ, मेरा बेटा को निष्पक्ष जांच हो, CID जांच हो। कि लगातार जो है वो परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में हम परिजन से और भी कुछ तमाम चीजें जानेंगे, उनके पापा अमन साहू के पापा से जानेंगे कि देखिए काफी खबरें आ रही थी कि अमन के इसका जो शव है वो आप लोग लेने से मना कर रहे, क्या इसमें कितनी % सच्चाई है? हमें कल 9:30 बजे के दरमियान में हमें आपका डाल्टन थाना प्रभारी फ़ोन किए कि आपका सारा चीज़ पतपुरिया हो गया, डेड बॉडी आप ले लीजिए। हम बोले उनसे कि सर अब रात का समय है और आप लोग जिस तरह हमारा डेड बॉडी हमारा घर पहुंचा दीजिए, हम अकेला आदमी हैं, हम समर्थ नहीं हैं। उनको हम ये बात बोले हैं। तो क्या अभी कोई गए हैं बॉडी लेने के लिए? वो मीडिया में चलने लगा कि उसका पेरेंट्स लेने से मैंने तैयार नहीं है, उसकी लवारिस हालत में कहीं उसको अति करने का प्लानिंग था। तो हम उसी स्थिति में भागते हमारा आदमी गया हुआ अभी। कौन कौन गए हैं, कितने लोग गए? हमारे वहाँ 4 ड्राइवर लेके 5 आदमी गए हैं। 5 आदमी गए। कब तक आएगा? अब तो वहाँ लास्ट उनको डेड बॉडी मिलेगा, वो लेके आएंगे। हमने बड़ा बाबू से बात किया, वो बोले कि जैसे आएगा हम आपका काम कर देंगे और दे देंगे। मतलब कल अंतिम संस्कार करेंगे? अंतिम संस्कार होगा सुबह 8 बजे। तो अभी CBI जांच मांग रहे हैं? हमको CBI जांच चाहिए। हम 81 विधायक जन से हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें CBI जांच करें। अगर ये निष्पक्ष अगर नहीं निकलेगा कुल्लू तब हमको बोलिएगा, हमको जांच चाहिए। अमन साहू के साथ जो काउंटर हुआ उस पर जांच होना चाहिए, या हजारीबाग में उस पर भी CBI जांच होनी चाहिए कि किसने किया। या मान लीजिए यहाँ पर है हुआ तो क्या अमन जेल में है तो कांड कैसे हो रहा है? अलीशा, एक बार पूछिए कि घर में कौन कौन रहते हैं? अभी माता पिता तो घर में है, शव लेने के लिए कौन गए हैं? और ऐसे में माता पिता के साथ घर में कौन रहते हैं? तब ना उसे आप जान रहे हैं। हम पूछते माता पिता उसको सुविधा देता है, या मिलने के लिए जा रहे हैं बोल दिया कि मम्मी मत आओ। अभी छत्तीसगढ़ नहीं गई कि मम्मी मत आओ तुम। 5 महीने से मेरा अच्छा, ये बताइएगा कि पूरे परिवार में कौन कौन रहते हैं अमन साहू के अलावा? मतलब पूरे परिवार में कौन कौन है? अमन साहू का हमारा छोटा बेटा मेरे साथ रहता था, क्या नाम है उनका? आकाश कुमार, जो नीरज DSP हत्या मैंने गोली चला था पतरातू में आगे साल में, उसको आरोपी बना दिया गया। और वारंट सर्च वारंट लेके प्रशासन आए मेरे यहाँ, तो खुद लड़का अपने प्रशासन से बात किया कि सर आप इसमें तो हमको धारा ये लगा दिए हैं, तो हम अपराधी हैं तो हमको आप ले जाइए। तो उन्होंने प्रशासन बोला नहीं तुम बाहर से बेल करा लेना। और बेल ऐसे हो जाता है, अभी सोचिए कि बेल ऐसे हो जाता है, उसकी प्रक्रिया को आप हर सालन करना पड़ता तब। और उसके बाद 4 दिन में मेरा कुर्की जब्ती का वारंट हो जाता है। 4 दिन के बाद फरारी दिखा दिया जाता है, जो कि वो फरार है ये नहीं है रहा। अभी आकाश साहब NIA टेंडर फंडिंग में उसको आरोपी बनाया गया, ठीक है, NIA उसमें सहयोग किया, अरेस्ट किया, NIA केस में हुआ, अभी है आकाश साहू जेल। इसके प्रोटेक्शन में डाला जा रहा है कि यहाँ पर सम्मिलित था, यहाँ सम्मिलित था। एक भी अगर 10 साल बाद उसको न्याय मिलेगा कि हाँ इस घटना में शामिल है, तो उसकी भविष्य चौपट करने में आप है ना भागीदारी। तो आप क्या वो लड़का पीछे बाइक आने का सोचेगा?
अपराध है तो उसको सजा दीजिए, हम नहीं कहते कि अपराध है तो सजा दी, लेकिन आप अज्ञात बना के सबको आरोपी बना दे रहे हैं। हमारे फुल फैमिली को, हमारे दामाद बेटी दामाद रिलेशन को बोल रहे हैं कि सबको डाल देंगे। अलीशा, क्या उनके घर के बाहर पुलिस बलों की तैनाती की गई है? आप उच्च पद में बैठे हैं तो उसका पद का दुरुपयोग नहीं करें, पावर का दुरुपयोग नहीं करें। ठीक है, भटका हुआ है तो उसका रास्ता कानून इसके लिए है ना। आप रास्ता में निकाल के उसको काउंटर कर दिए, क्या आपको न्याय मिला? क्या मिला? ठीक है, वो अपराध करता था, जन्म अपराध करता था, हम उसको नहीं जानते हैं। वो भाई अपराध के रास्ते में है, आप कह रहे हैं अपराध के रास्ते में एक भाई को ले किया, एक भाई को रास्ते में ले गया गया और एक भाई जेल में है। तो ऐसे में एक भाई तो मार दिया। आकाश कुमार भी इंजीनियर है। आकाश जो अभी आकाश के बड़े भाई क्या है? वो भी इंजीनियर है। छोटा लड़का भी इंजीनियर मेरा आकाश कुमार भी है इंजीनियर। उसको जबरन अपराध के दुनिया में ढकेला जा रहा है। मेरा बेटा को पूरा मैं सबूत के साथ कोर्ट में पेश की हूँ, पूरा सीसीटीवी कैमरा। अलीशा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मीडिया वाला से बोले। बड़े बेटे कहाँ रहते, क्या काम करते? बेटा मेरा वहाँ राजस्थान में रहता है। बहू भी है। अलीशा, लगातार इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है इन लोगों ने जमा कर दिया है, सीसीटीवी कैमरा जो है इनके घर में। इनसे पूछिए कि सीसीटीवी कैमरा इन लोगों ने कब लगाया और क्यों? देखिए, आपका एक आपका वो सवाल था कि सीसीटीवी कैमरा भी हमारे घर पे लगा हुआ है, तो क्या वो कैमरे कब लगवाया आपने? ये कैमरा करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ, एक कैमरा वो ले गए हैं NIA वाले ने। एक बार घर में सर्च आए, गाड़ी था तो सर्च किए। NIA जो अपना कर रहा है उसमें सही भागे, जो उसके लिए कानून है। टेंडर फंडिंग का आरोप लगा है तो उसके बाद न्यायालय में उसके लिए हम वो NIA में ही अरेस्ट हुआ है। अब सही भागा नहीं है, हर जब उसको बुलाया गया फेस किया। अच्छा अमन, लगभग 13 सालों से अपराध के रास्ते में, तो ऐसे में लास्ट आपने उनसे बात कब करी थी? हमसे बात नहीं हुई है, नहीं हुई। 4 महीना हमसे बात अभी नहीं हुई है। आप सपोर्ट नहीं करते बहुत थे? कम ही बात होता था, इसलिए कि हमारा बात को सहन नहीं कर पाता था। आप हमेशा समझाया करते थे उनको? हमारा रास्ता हमारा सही है। चलिए अलीशा, आपके पास हम वापस लौटेंगे और लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे, क्योंकि परिवार वालों से आपने बात कर ली है। पिता और माता ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि साजिश के तहत अच्छा काम कर रहे उनके बच्चे को यहाँ पर मारा गया है। देखिए, CBI जांच की मांग जो है लगातार परिजन कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए कई सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि परिवार वाले शव लेने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि उनके पिताजी ने कहा है कि प्रशासन की ओर से, यानी कि थाना की ओर से उन्हें रात में कॉल किया गया, जिस वजह से इनका कहना है कि अकेले घर में रहते हैं और ये नहीं जा सकते हैं अकेले बाहर शव लेने के लिए। देखिए, इन्होंने तमाम जानकारियां दी। इसके साथ ही CBI जांच की मांग जो है वो परिवार वाले करें। अपडेट देते रहिएगा, लगातार हम आपसे जुड़ेंगे। अलीशा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब आगे खबरों की ओर चलते हैं। फिलहाल देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि परिवार वाले अब तक मीडिया के सामने नहीं आए थे, अपनी बातों को नहीं रख रहे थे। लेकिन हमारी संवाददाता अलीशा वहां पर पहुंची, मतवे गांव पहुंची, जहां पर उनके माता पिता ने तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से जो प्रशासन है उनकी ओर से धमकी मिला करता था। CCTV कैमरा जो है वो परिवार वालों ने अपने घर पे लगा रखा था। कौन आता था घर, कौन जाता था, तमाम चीजें उस पर कैद हो गई थी। उसके बाद आपने सुना कि इनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार इन्हें धमकी भी मिली है। तो देखिए, कई जानकारियां जो है वो परिवार वाले देते हुए नजर आ रहे थे।